एक वृद्ध बाबा रहते हैं और वो वृद्ध बाबा अपने क्षेत्र में बहुत फेमस होते हैं। अपना जो नगर होता है उनका, उसमें बहुत फेमस होते हैं। तो नगर में वो फेमस होते हैं अपने दो कारणों से। एक, उनके अंदर व्यवहार बहुत अच्छा था उनका, वो हंसमुख स्वभाव के थे, बहुत अच्छे। तो जैसे कि अभी आगे कहानी में समझ में आएगा उनके और व्यवहार का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। और दूसरा, वो इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे अपनी चीजों के कारण कि राजा भी, वहां का जो राजा था ना, वो भी उस बूढ़े बाबा से चिढ़ते थे। उसका कारण उनका सिर्फ बात व्यवहार के कारण फेमस होना नहीं था, इसलिए भी था क्योंकि उस बाबा के पास एक सफेद कलर का बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था, और वो घोड़ा राजा को भी वो बेच नहीं रहा था। बड़े से बड़े साहूकार आए, उन्होंने उस घोड़े की बहुत ज्यादा कीमत लगाई, लेकिन किसी को भी उस बूढ़े बाबा ने घोड़ा नहीं बेचा। तो बूढ़े बाबा ने जब घोड़ा नहीं बेचा तो राजा को उससे ईर्ष्या हो गई कि इतने अच्छे अच्छे घोड़े मेरे अस्तबल में, लेकिन एक घोड़ा इस बाबा के पास है जो मेरे पास होना ही चाहिए था। क्योंकि वो मेरे पास नहीं है तो अब भाई जाहिर सी बात है, जलन होनी है। वो मान भी नहीं रहा राजा की बात। तो ये सारी चीजें होते रहती, चलते रहती हैं, और लोग उसको समझाते रहते हैं कि तू राजा को तो बेच दे। लेकिन वो सबको यही बोलता है कि मैं बेचूंगा नहीं, वो मेरे घर के सदस्य के जैसा है ना, मैं उसका पालन पोषण जैसे भी कर रहा हूँ। क्योंकि लोग उसको ये समझाते थे कि इतना सुंदर घोड़ा घोड़ा है, कितनी अच्छी नस्ल का घोड़ा है, इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, इसमें पैसे भी खूब लगेंगे। लेकिन वो बोलता था नहीं, मैं कर लूंगा। तो ऐसे देखते देखते दिन बीत जाते हैं। दिन बीतते हैं और अचानक ऐसा होता है, आधी रात का समय रहता है और ये जो घोड़ा है वो भाग जाता है अस्तबल से, और पता नहीं कहाँ चला जाता है। दूसरे दिन पूरे नगर में ये न्यूज फैल जाती है कि घोड़ा भाग गया। वो जो सफेद घोड़ा बूढ़े बाबा के यहाँ था वो भाग गया। सारे लोग हंसने लगते हैं कि तेरे को तो हमने पहले ही बोला था कि उसको बेच दे, आज वो गया, तेरे को पैसा भी नहीं मिला और वो घोड़ा भी तेरे हाथ से गया। तेरा परिवार का सदस्य था ना, लेना, तेरे को छोड़ के चला गया। तो बूढ़े बाबा बोलते हैं कि इसमें दुख की कौन सी बात हो गई, हुआ तो सिर्फ इतना ही ना कि वो घोड़ा रात को चला गया। यहाँ पे ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि वो वापस नहीं आएगा। यहाँ ऐसा कुछ भारी नुकसान भी नहीं हुआ। हुआ सिर्फ इतना ही कि मुझे घोड़ा छोड़ के चला गया। किस चीज को? अस्तबल को। मुझे भी छोड़ के गया कि नहीं गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो अस्तबल से चला गया, बस इतना ही इवेंट हुआ। तो लोग उसको फिर छोड़ देते हैं उसके हार में। कुछ दिन बीतता है, वो घोड़ा अपने साथ एक दर्जन घोड़े अपने ही नस्ल के और ले आता है जंगल से। तो अब सारे गांव वाले बोलते हैं यार तू तो बहुत लकी है, तू तो बहुत भाग्यवान है। तो एक घोड़ा था पहले तो सिर्फ तेरे पास, अब 12 हो गए। तू तो बहुत नसीब वाला है, अब तो तेरे को और दाम मिल सकता है, तू अपने वाला रख लेना, बाकी को बेच देना। तो बूढ़े बाबा बोलते हैं यार तुम लोग ये सब बातों में क्यों फंसते हो, किसने बोला मैं भाग्यवान हो क्या? असलियत तो सिर्फ इतनी है कि मेरे पास 12 घोड़े और आ गए। अब वो नसीब है कि बदनसीबी, वो तो आगे पता चलेगा। सो ऐसे होते होते दिन बीत जाते हैं। फिर होता ये है कि एक दिन जो इस बूढ़े बाबा का लड़का रहता है, वो इन घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा होता है, सिखा रहा होता है। तो जब ट्रेनिंग दे रहा होता है तो एक घोड़ा कुछ इस तरीके से मिसबिहेव करता है कि उस लड़के की टांग टूट जाती है। उस बूढ़े बाबा के लड़के की टांग टूट जाती है। तो सारे लोग फिर आ जाते हैं, बोलते बाप रे, तेरा एक लौता सहारा वो तुम्हारा लड़का, उसका पैर टूट गया और बुढ़ापे में तुमको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो बूढ़े बाबा बोलते हैं बात तो सब ठीक है तुम्हारी, लेकिन अभी भी ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है ना, ये घोड़े का आना कोई अशुभ हो गया। यहाँ पे हुआ सिर्फ इतना कि ट्रेनिंग वो दे रहा था और उसमें एक गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण वो घोड़ा बिदक गया। उसको उसको शायद गुस्सा आ गया, क्या हुआ पता नहीं, जिसके कारण मेरे लड़के को उसने चोटिल कर दिया। तो सारे लोग फिर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद होता यह है कि जिस नगर में वो लोग रह रहे होते हैं, उस नगर पे दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। और जब चढ़ाई कर दी तो सैनिकों की कमी पड़ गई। सैनिकों की कमी पड़ गई तो राजा ने क्या किया, जितने यंगस्टर्स थे उस गांव के, उन सबको सैनिक बना लिया। उन सबको युद्ध में भेज दिया गया, थोड़ी सी ट्रेनिंग देके। तो अब सारे के सारे लोग वापस से इस बूढ़े बाबा के पास आ जाते हैं कि यार तू हमको कुछ ढाढ़स दो, हमको कुछ ढाढ़स बंधाओ। हमारे सभी के सभी जो
परिवार के जो यंगस्टर्स थे उनको ये सैनिक बना, पता नहीं ये वापस आएंगे जिंदा भी या नहीं बचेंगे, किस हालत में वापस आएंगे। तुम्हारा लड़का कितना लकी रहा, तुम्हारे यहाँ घोड़ा आना सच में लकी साबित हुआ, क्योंकि उस युद्ध के दौरान तुम्हारे लड़के को कुछ नहीं किया गया, क्योंकि वो पैर से ऑलरेडी अपंग हो चुका था। तो फिर से बाबा सबको समझाते कि देखो हुआ सिर्फ इतना ही कि वहां पे तुम्हारे बच्चों को मातृभूमि की सेवा करने के लिए भेजा गया है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ये इवेंट है, सिर्फ इतना ही हुआ। अब ऐसी ही चीजें होती है और वो लोग वापस आ जाते हैं, फिर लोग बाबा को दुआएं देने लगते हैं, फिर सारी चीजें होने लगती है। तो कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ से हमारे लिए सीखने की एक बहुत बड़ी बात है कि हमको भी उस बाबा की तरह देखना सीखना पड़ेगा जिंदगी को, कि चीजें हो रही है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद की मीनिंग हम उसको दे रहे हैं, अच्छे की बुरे की। जबकि वो चीज अच्छी साबित होएगी कि बुरी साबित होगी वो तो लॉन्ग टर्म में समझ में आता है, जब उसमें और फ्रेम्स ऐड होते हैं। लेकिन हम उसमें पहले से फ्रेम्स लगा के उसको अच्छा बुरा कह कह के अपनी लाइफ को नर्क बना रहे होते हैं। तो हमको ये हैबिट डालनी है, अगर हमको होश में जीना है राजा विक्रमादित्य की तरह, जिसकी बात वहां पे हो रही थी उस कहानी में, अगर हमको डिसोसिएट रहना सीखना है तो हमको इवेंट को इवेंट बोलना आना सीखना पड़ेगा, इवेंट को इवेंट कहना सीखना पड़ेगा कि ये हो रही है, आगे हम बाद में देखेंगे। एक्शन जो लेने की जरूरत है उस पर फोकस करना वो बात अलग है, लेकिन इवेंट को सबसे पहले इवेंट की तरह देखना होगा।